खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत, उसके जलाल में, उसकी पनाह में हमेशा खुदावंद अपनी सलामती का हाथ, अपने जलाल का और अपने फजल का हाथ हमेशा आप सब बहन भाइयों के ऊपर रखे। हम आज के दिन के लिए भी खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। ये उसका फजल है, ये उसका करम है कि वो हर रोज़ तरह ब तरह से हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है और अपनी हजूरी में झुकने का फजल देता है। तो मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे आज के दिन के लिए भी कि खुदावंद ने जो हमें संभाला है, अपनी हिफाजत में रखा है, निगहबानी में रखा है। हम उसकी शुक्रगुजारी की दुआ मांगेंगे। कदूस कदूस मेहरबान खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे ज़िंदा और जलाली पवित्र नाम में। खुदावंद, तू जो लश्करों का खुदा है, तू जो खुदावंदों का खुदा, तू जो बादशाहों का बादशाह है, तू जो गहराइयों से गहरा है, तू जो बुलंदियों से बुलंद है। खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हम अपनी चलती सांसों के लिए, ज़िंदगी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए। अब आप तेरे फजल, तेरे करम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेहरबान खुदा, क्योंकि ये तेरा फजल है, ये तेरा करम है खुदावंद, कि हम जब तेरे हाथ में रहते हैं। खुदावंद, तूने कहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा कर रखती है, मैं भी उसी तरह आप तुम्हें अपने परों में छुपा कर रखता हूँ। बेशक खुदावंद, तू ऐसा ही करता है खुदावंद, तो हमें हमेशा अपनी पनाह में रखता है। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद तमाम उन लोगों के लिए खुदावंद जिनके लिए खुदावंद हम दुआ करते हैं। और खुदावंद, देख तूने उनको शिफा दी, ज़िंदगी तंदुरुस्ती दी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद। इसी तरह खुदावंद तू और ज़्यादा बढ़ा, और ज़्यादा खुदावंद तू अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर दे। खुदावंद, हम तो इस काबिल नहीं है खुदावंद, हमारी सोचें, हमारे ख्याल तो इस काबिल नहीं है प्यारे खुदावंद कि हम तेरा नाम ले सके, लेकिन ये तेरा बड़ा फजल है खुदावंद, ये तेरा बड़ा रहम है, ये तेरा बड़ा तरस है खुदावंद, कि हम जब भी खुदावंद तुझसे कुछ मांगते हैं तो तू हमें देता है प्यारे खुदावंद। आज के दिन के लिए भी तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि खुदावंद बहुत से लोग खुदावंद आज का दिन देखना चाहते थे लेकिन वो नहीं देख पाए, लेकिन ये तेरा ख़ास फजल है खुदावंद जो तू हमारे ऊपर करता है। और खुदावंद, तू हमें ज़िंदगी तंदुरुस्ती देता है और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और पवित्र नाम में आमीन। मेरे अजीज़ों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कुम्हार के हाथों में बर्तन है। मेरे अजीज़ों, जब कुम्हार उस बर्तन को बनाता है, उससे पहले वो मिट्टी को नरम करता है, क्योंकि जब तक वो मिट्टी नरम नहीं होगी तब तक वो एक खूबसूरत बर्तन नहीं बन सकता। तो मेरे अजीज़ों, जब वो मिट्टी को नरम करता है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है उसके ऊपर, और मिट्टी को नरम करता है, और नरम करने के बाद उसका एक खूबसूरत बर्तन बनाता है। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम भी खुदावंद के हाथों में कुम्हार की तरह, जैसे बर्तन उसके हाथ में होते हैं, हम भी खुदावंद के हाथों में हैं। मेरे अजीज़ों, हम बहुत ज़्यादा खुदावंद से दूर चले जाते हैं। हम परेशानियों में, गुनाहों में, दुखों में और बहुत सी तरह तरह की बातों में हम चले जाते हैं और हम खुदावंद से बहुत दूर चले जाते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदावंद कभी भी हमसे दूर नहीं जाता, बल्कि वो कुम्हार की तरह हमें गूंथता है, हमें संवारता है। और जब तक हम अपने आप को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे नहीं, उसकी हजूरी में झुकेंगे नहीं, अपने आप को नरम नहीं करेंगे, तब तक खुदावंद हमें नहीं संवार सकता। मेरे अजीज़ों, हमें चाहिए कि हम अपने आप को अंदर से खाली करें, हम अपने आप को खुदावंद की हजूरी में झुकाएं, हम अपने आप को नरम करें। तो जब हम खुदावंद के हाथों में जाएंगे तो खुदावंद हमें गूंदेगा, संवारेगा और हमें एक खूबसूरत बर्तन बनाएगा। मेरे अजीज़ों, कुम्हार के हाथ से जब कोई बर्तन टेढ़ा हो जाता है, गलत हो जाता है, तो कुम्हार उस मिट्टी को फेंकता नहीं है, उस मिट्टी को वो और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है, उसको और ज़्यादा गूंथता है और उसको एक खूबसूरत बर्तन बनाता है। मेरे अजीज़ों, अगर हमारी ज़िंदगी में गुनाह है,
हमारी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, जो कुछ भी है मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद के पास लेकर आएंगे और खुदावंद से कहेंगे कि खुदावंद तू कुम्हार की तरह हमें गूंद और सवार, और हम एक खूबसूरत बर्तन बनना चाहते हैं। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये खुदावंद ही का फजल है कि हम जिल्लत के बर्तन होते हैं, लेकिन खुदावंद जब हमें गूंदता है, संवारता है, तो हम बरकत के बर्तन बन जाते हैं। खुदावंद हमें जिल्लत के बर्तन से हटाकर खुदावंद हमें बरकत के बर्तन बना देता है, क्योंकि उसका बड़ा फजल है हमारे ऊपर। तो मेरे अजीज़ों, हमें अपने आप को, अपने दिलों को, अपनी सोचों को, ख्यालात को खुदावंद की हजूरी में लेकर आने की ज़रूरत है। अगर आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, आप दुखों में हैं, बीमारियों में हैं, आप किसी भी तरह की दुनिया की उलझन में हैं और आप खुदा के हाथ में हैं, आप खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू मुझे गूंद और सवार, मैं एक खूबसूरत बर्तन बनना चाहता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, जब खुदावंद आपको गूंदेगा, संवारेगा, तो आपकी ज़िंदगी में ना तो कोई परेशानी रहेगी, ना कोई दुख रहेगा, ना कोई बीमारी रहेगी और ना कोई तकलीफ़ रहेगी, बल्कि खुदावंद आपको गूंद कर एक बहुत खूबसूरत बर्तन बना देगा। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं मेरे अजीज़ों। जब हमारे दिल के अंदर यीशु होता है तो हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, हम सब कुछ सह जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर यीशु होता है। तो अगर हमारी ज़िंदगी में यीशु नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद यीशु मसीह में रहकर हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो, बस जो डाली काटी जाएगी वो आग में डाली जाएगी। तो मेरे अजीज़ों, हम ऐसी डालियाँ ना बन जाएं कि जो सूख जाएं और आग में डाल दी जाएं। हम खुदावंद की हजूरी में अपने आप के अंदर गौर करेंगे, अपने आप को जांचेंगे, खुदावंद से कहेंगे कि खुदावंद तू मेरी ज़िंदगी को जान, तू मुझे पहचान, खुदावंद मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। मेरे अजीज़ों, वो ऐसा खुदा है कि जो हमारे गुनाह कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी बड़े क्यों ना हो, वो कहता है कि मैं तेरे गुनाहों को तेरी पीठ के पीछे फेंक दूंगा और मैं कभी उनको याद ना करूँगा। मेरे अजीज़ों, खुदावंद ऐसा, अगर वो सख्त है तो वो बहुत मेहरबान भी है। वो कभी अपने बच्चों को और रोता हुआ या परेशानियों में, दुखों में, तकलीफ़ों में नहीं देख सकता। ये हमारी अपनी ही कमज़ोरियां हैं, हमारे अपने ही गुनाह हैं, हमारी अपनी ही राहें हैं कि हम दुखों में चले जाते हैं, हम तकलीफ़ों में चले जाते हैं, हम तरह बतरह की परेशानियों में चले जाते हैं। मेरे अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद ने कहा कि ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को भली मालूम होती हैं, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। तो मेरे अजीज़ों, हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को नरम करें, हम अपने अंदर से खुदावंद का प्यार महसूस करें, वो प्यार जो खुदावंद ने सारी दुनिया से किया कि उसने अपना इकलौता बेटा जो सलीब पर बख्श दिया। मेरे अजीज़ों, हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को उसी तरह खुदावंद के हाथों में दें, और जिस तरह आप देखते हैं कि खुदावंद के हाथों में जब हम आ जाते हैं तो मेरे अजीज़ों, फिर हमें मन्नत करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर हमें रोने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो मैं तेरे मातम को तेरे नाच में बदल दूँगा। तो मेरे अजीज़ों, जब हम परेशानियों से निकल कर, इस दुनिया की फ़िक्रों से निकल कर और इस दुनिया की ठोकरों से निकल कर, तरह बतरह की गुनाहों से, बातों से निकल कर जब अपने खुदा के पास जाते हैं तो वो हमें उसी तरह संवारता है जिस तरह कुम्हार बर्तन को संवारता है। और कुम्हार जब बर्तन बनाता है फिर उसको पॉलिश करता है, उसको खूबसूरत बनाता है। तो उसी तरह खुदावंद जब हमें अपने हाथों में लेता है, हमें गूंथता है, संवारता है, तो फिर खुदावंद हमें छोड़ता नहीं, बल्कि खुदावंद हमें और खूबसूरत बनाता है। तो मेरे अजीज़ों, आज हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम
क्या खुदावंद के हाथों में है, या हम बिगड़े हुए बर्तनों की तरह हैं। वो बर्तन जो बिगड़े होते हैं और हम उनको उठाकर बाहर फेंक देते हैं। क्या हम ऐसे खूबसूरत बर्तन हैं कि जो हम संभाल कर रखते हैं। मेरे अजीज़ों, हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर हम बिगड़े हुए बर्तन हैं, अगर हम जिल्लत के बर्तन हैं, तो आज खुदावंद के पास जाने की ज़रूरत है। उसको कहने की ज़रूरत है, देख खुदावंद, मैं बिगड़ चुका हूँ, तो मुझे संवारने की कुदरत रखता है। तो मेरे अजीज़ों, यकीनन खुदावंद ऐसा ही करेगा। वो हमें संवारता है, हमें गूंथता है, हमें नरम करता है और फिर हमें खूबसूरत बर्तन बनाता है। मेरे अजीज़ों, ये खुदावंद की मोहब्बत है कि हम जैसे भी होते हैं तो वो हमें कबूल करता है। हम जैसे भी होते हैं वो हमें संवारता है। वो कभी हमसे दूर नहीं भागता। वो तो अपनी बाहें हर टाइम फैलाए खड़ा है और वो कहता है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, लौट आ, क्योंकि मैंने तेरा फ़िदिया दिया है। मेरे अजीज़ों, उसने तो हमें अपने खून का फ़िदिया देकर ख़रीदा है और हमें भी ज़रूरत है कि हम उसके पास जाएं और उसके पास जाकर उसको कहें कि खुदावंद, मैं ज़िल्लत का बर्तन हूँ, तो मुझे बरकत का बर्तन बना दे। तो मेरे अजीज़ों, वो आपकी दुआओं को सुनेगा और यकीनन आपके लिए ऐसा ही करेगा। जब हम उसके हाथ में होंगे तो फिर हमें कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि तू बादशाही की तलाश कर तो सारी चीज़ें तुझे इनाम में मिल जाएंगी। तो मेरे अजीज़ों, हमें खुदावंद हमारा बहुत अच्छा कुम्हार है। वो हमारा ज़िंदा खुदा है और हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को खुदावंद की हजूरी में लेकर आएँ। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे और आपको और आपके घरानों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और इस कलाम को सुने और इस पर अमल करें। ये बहुत छोटा सा मैसेज था आपके लिए। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, आपके घरानों को बरकत दे।